Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn noun clause. So what is noun clause? कोई भी clause जो कि सेंटेंस में noun का काम करता हो उसे noun clause कहते हैं. और ये जो noun clause होता है ये इन connectors या conjunction से start होता है. That, who, which, what, when, where, whether, why, if, how, whose, whom, whatever, etc. तो इन कंजंक्शन से इन कनेक्टर से स्टार्ट होकर एक नाउन क्लॉज बनता है जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता है. सी द एग्जाम्पल. सी सेड दैट सी प्लेड हॉकी. यहाँ दैट सी प्लेड हॉकी क्या है? नाउन क्लॉज है. ये क्लॉज है क्योंकि ये सेड का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है. आई डोंट नो हु स्टॉल योर बुक. मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बुक किसने चोरी किया. तो हु स्टॉल योर बुक एक क्लॉज है जो यहाँ वर्ब नो के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है. कैन यू टेल मी विच बुक इज़ योर. विच बुक इज़ योर एक क्लॉज है जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है. What he said is not true. What he said एक क्लॉज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ईच वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है. Tell me when you are coming. When you are coming एक क्लॉज है जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है. Where he went is a mystery. Where he went एक क्लॉज है, नाउन क्लॉज है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज. हमने नाउन क्लॉज को देख लिया कि जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करे वह नाउन क्लॉज कहलाता है. अब देखें कि क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या काम हैं. तो नाउन क्लॉज का यूज़ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट सी इज़ ब्यूटिफुल इज़ नॉन टू ऑल. दैट सी इज़ ब्यूटिफुल एक क्लॉज है जो यहाँ नाउन का सब्जेक्ट का काम कर रहा है. इज जो वर्ब है उस वर्ब के सब्जेक्ट का, कि वह सुंदर है. यह सब लोग जानते हैं. क्या जानते हैं? कि वह सुंदर है. वॉट ही सेड वॉज नॉट करेक्ट. करेक्ट नहीं था. कौन करेक्ट नहीं था? ये वॉज का सब्जेक्ट है. वॉट ही सेड उसने जो कहा वह करेक्ट नहीं था. वेर ही लिव्स इज अननोन. वेर ही लिव्स नाउन क्लॉज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ईज के सब्जेक्ट का, कि अननोन है. क्या अननोन है? वह जहाँ रहता है वह अननोन है. हाउ ही डज दिस इज ए मिस्ट्री. उसने या वह ऐसा कैसे करता है, कैसे करता है वह एक मिस्ट्री है. तो मिस्ट्री क्या है? वह इस काम को कैसे करता है, यह मिस्ट्री है. व्हेन शी विल कम इज नॉट सर्टन. सर्टन नहीं है. कौन सर्टन नहीं है? वह कब आएगी वह सर्टन नहीं है. तो व्हेन शी विल कम सब्जेक्ट है और ये क्या है? नाउन क्लॉज है. तो नाउन क्लॉज यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है. नेक्स्ट फंक्शन है उसका कि वह कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब वर्ब जो एक्शन करता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब में ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. सी द एग्जाम्पल. आई नो दैट सी इज ए टीचर. आई नो मैं जानती हूँ. क्या जानती हूँ? दैट सी इज ए टीचर वह एक टीचर है, ये ऑब्जेक्ट है. पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ. क्या जानती हूँ? इस क्या का जवाब दे रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आई डोंट नो हु डिड दिस. मुझे नहीं मालूम. क्या नहीं मालूम? मैं नहीं जानती. क्या नहीं जानती? हु डिड दिस किसने ये किया. तो ये हु डिड दिस एक क्लॉज है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर नो वर्ब का. टेल मी वेर ही लिव्स. मुझे बताओ. क्या बताओ? वेर ही लिव्स वह कहाँ रहता है. तो ये वेर ही लिव्स जो नाउन क्लॉज है यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई डोंट नो वाई ही इज लेट. मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ क्यों वह लेट है. वाई ही इज लेट ये नाउन क्लॉज यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई होप दैट ही इज वेल.
मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ क्या, दैट ही इज़ वेल, वह अच्छा है। तो दैट ही इज़ वेल यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, जैसे इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू, यह डिपेंड करता है किस पर, ऑन, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है व्हाट यू वांट टू डू, जो तुम करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो व्हाट यू वांट टू डू क्या है, ऑब्जेक्ट के जगह में काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है। नेवर रिलाई ऑन व्हाट ए फ्रॉड सेज, कभी भरोसा ना करो किस पर, फ्रॉड कुछ कहता है उस बात पर भरोसा ना करो। व्हाट ए फ्रॉड सेज ये नाउन क्लॉज है जो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, व्हाट योर पेरेंट्स से नाउन क्लॉज है जो यहाँ टू के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कि ध्यान दो किस पर, तुम्हारे पेरेंट्स जो कहते हैं उस पर। His father ashamed of what he did, उसके फादर बहुत ही लज्जित हैं किस बात पर, जो उसने किया उस पर वे लज्जित हैं। There is no truth in what he says, कोई सच्चाई नहीं है किस पर, जो वह कहता है उस पर। तो what he says नाउन क्लॉज है जो इनके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ। अब हमने देखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज काम करता है। तो जब इन ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया हो सेंटेंस में, तब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है उस कॉम्प्लीमेंट के रूप जगह में भी नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जो आता है वहाँ पर भी नाउन क्लॉज काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वॉट ही डज, यह है, इज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यह है क्या है, वह जो करता है वही है। दिस इज हाउ सी बिकेम फुल, यह है क्या, कैसे वह बेवकूफ़ बना, वह चीज़ है ये। द प्रॉब्लम इज हाउ आई विल रीच देयर, प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो इज का ये कॉम्प्लीमेंट है। लाइफ इज वॉट वी मेक ऑफ इट, जिंदगी है, कैसी है जिंदगी, क्या है, जो हम बनाते हैं वही जिंदगी है। तो इज का कॉम्प्लीमेंट है व्हाट वी मेक ऑफ इट। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, हर वस्तु वैसी नहीं होती जो जैसे वो दिखती है। तो व्हाट दे सीम ये नाउन क्लॉज है जो यहाँ आर के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम ये करता है लेकिन प्रीपोजिशन मिसिंग होता है, जो प्रीपोजिशन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है लेकिन वहाँ छुपा हुआ हिडन है। तो वैसे हिडन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी काम नाउन क्लॉज करता है। सी द एग्जाम्पल, द राइडर इज अफ्रेड दैट ही विल फॉल डाउन, राइडर डरता है, किस बात से डरता है, अफ्रेड ऑफ, ऑफ यहाँ हिडन है, कि दैट ही विल फॉल डाउन, यहाँ अफ्रेड के बाद जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो उसका ये ऑब्जेक्ट है। द बॉय फेल्ट सॉरी दैट ही लॉस्ट हिज बैग, तो यहाँ सॉरी के बाद फोर प्रीपोजिशन होना चाहिए जो हिडन है लेकिन मीन कर रहा है यहाँ। तो बॉय बहुत दुख व्यक्त करता है, किस बात के लिए, कि उसने अपना बैग खो दिया। तो दैट ही लॉस्ट हिज बैग एक नाउन क्लॉज है जो यहाँ मिसिंग प्रीपोजिशन फोर का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द डॉक्टर वॉज श्योर दैट द पेशेंट वुड डाई, तो डॉक्टर श्योर है किसके लिए, श्योर अबाउट, तो यहाँ अबाउट हिडन है कि पेशेंट मर जाएगा, वो श्योर था, डॉक्टर श्योर था। तो ये दैट द पेशेंट वुड डाई जो नॉन क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट का काम करे किसका, अबाउट जो हिडन प्रीपोजिशन है। तो यहाँ जो हिडन प्रीपोजिशन है वो भी अपना मीनिंग यहाँ पर छोड़ गया है, उसके बगैर ही मीनिंग कंप्लीट किया जा रहा है। नेक्स्ट, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है। जैसे आई हैवंट हर्ड द न्यूज दैट ही इज डेड, मैंने वह न्यूज नहीं सुना है, कौन सा न्यूज, यहाँ न्यूज का अपोजिशन, न्यूज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कौन, कि वह मर गया, इस न्यूज। तो अपोजिशन का अर्थ होता है कि जिस नाउन के बाद
एपोजिशन लगता है वो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ एक वर्ड डिस्क्राइब नहीं करके एक क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है द न्यूज को, कि दैट ही इज डेड, ये जो न्यूज है इसको मैंने नहीं सुना है। तो द न्यूज का एपोजिशन है दैट ही इज डेड, नाउन क्लॉज। आई नो द फैक्ट दैट सी इज गिल्टी, दैट सी इज गिल्टी जो नाउन क्लॉज है यहाँ द फैक्ट का अपोजिशन द फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं जानता हूँ वो फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि वह गिल्टी, वह दोषी है। आई हैवंट हर्ड द र्यूमर दैट सी हैज़ बीन अरेस्टेड, यहाँ द र्यूमर जो नाउन है उसको ये अपोजिशन में आ रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वह अरेस्ट हो चुकी है, ये र्यूमर मैंने नहीं सुना। इट इज़ सर्टन दैट माई ब्रदर विल विन अ मैच, ये सर्टन है, क्या सर्टन है, कि मेरा भाई मैच जीतेगा। तो ये नाउन क्लॉज है जो सर्टन को डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज़ ट्रू दैट द बॉय इज ऑनेस्ट, दैट द बॉय इज ऑनेस्ट नाउन क्लॉज है जो ट्रू, क्या ट्रू है, उस ट्रू को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या ट्रू है, कि वह बॉय ऑनेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि नाउन क्लॉज क्या है और उसको सेंटेंस में कैसे कैसे हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज किस किस रूप में किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।